हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक शास्त्र पेपर की, जो कि कक्षा 12वीं का है। और स्टूडेंट्स इसमें आपके जो टोटल नंबर रहने वाले हैं वो आपका 70 नंबर का पेपर रहने। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा वाला है। और इसमें कुल प्रश्न 19 रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का आपको यदि चाहिए पीडीएफ और सॉल्यूशन, तो वीडियो पर एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही स्टूडेंट्स आप इसमें निर्देश पढ़ सकते हैं कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आपको सभी प्रश्न करना है, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। और साथ ही जो आपने अर्धवार्षिक अपना नोट्स तैयार किया है उसका भी आप अपने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, तो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस पेपर का पूरा क्वेश्चन और साथ ही इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखेंगे, तो कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलने वाला है, तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आपका जो पहला इसमें क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। 7 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन में आपको देते जाऊंगा, तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। तो इसमें आपका पहला जो राइट आंसर हो जाएगा बीमा 6.25 गुणा 1018। इसके बाद दूसरा है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विभव। इसके बाद है आपका तीसरा, आवेश 2.0 यूसी से मीटर दूरी स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुणा 103 भी। इसके बाद है, लेंज का नियम संबंधित है किससे है, आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। तो इसमें आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो इसमें अनंत होती है, 0, 1, 1 से कम। तो इसमें आपका अनंत हो जाएगा। इसके बाद है आपका, एक गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से। यदि आपका अगला क्वेश्चन है, यदि समतल कुंडली में n फेर हो तो उसका 100 प्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। सो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा n2। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मूल आवेश का मान डॉट कूलम होता है। आपके खाली स्थान रहने वाले हैं आपके 7 नंबर के। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 7.6 गुणा 10 की घात -19। लिख लें एक बार फिर से, 7.6 गुणा 10 की घात -19। इसके बाद दूसरा खाली स्थान देखें। दूसरा है आपका, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव डॉट रहता है। तो इसमें लिख लेना आपको संरक्षित। इसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें लिख लेना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर 1 फैराडे बराबर डॉट स्थित फैराडे है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.99 गुणा 10 की घात 11। पांचवा खाली स्थान है आपका, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध डॉट होता है। इसमें लिख लेना 0। अगला खाली स्थान है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगें डॉट तरंगें होती हैं। तो इसमें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। इसके बाद है आपके तीसरा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र का एक समान रहता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें आपको लिख लेना एक समान आवेशी समतल चादर अनंत। तो इसमें स्टूडेंट्स जो आपका राइट आंसर रहेगा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इसमें आप ऊर्जा का मात्रक लिख लेना दूसरे में राइट आंसर। इसके बाद अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुगमन ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है। तो इसमें आपको लिख लेना अनुगमन वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसके बाद है आपका पांचवा, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं। तो विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण को। तो इसमें आपको स्वप्रेरण राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है। तो आप इसमें लिखें, जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसके बाद है लेंस के लिए यू वी और एफ में संबंध। तो इसमें आपको लिख लेना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लें आप। पहला है आपका 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक। तो इसका हेनरी। लेंस की क्षमता, तो इसका हो जाएगा आपका फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लॉरेंज बल, तो इसका आपका राइट आंसर है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, आवेश का क्वांटीकरण, तो इसमें है आपका जो चौथा है Q बराबर प्लस माइनस यानी। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो इसमें हो जाएगा न्यूटन मीटर। और बायो सेवर्ट का नियम, तो हो जाएगा dB बराबर
dv बराबर 1 dl sin थीटा बटे t की घात 2। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हो जाएगा टेस्ला। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी सही जोड़ी जो मैंने आपको मैथ सॉल्यूशन की बता दी है। इसके अब बात करते हैं हम आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए अथवा इसका समबाहु पृष्ठ की दो विशेषता लिखिए। काफ़ी अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में टाइप किए गए हैं। इसके बाद छठवां आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं अथवा विद्युत चुम्बकीय कूलम का नियम लिखिए। अभी आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इसके बाद सातवां देख लें वायु सेवर्ट का नियम अथवा है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखें। इसके बाद आठवां है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर अथवा मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है क्यों। इसके बाद है आपका 9वां किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए अथवा तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगें अधिक वितरित होती हैं क्यों। 10वां देखें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए अथवा अमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर। 11वां है आपका एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी तो आप देख लें। अथवा चुंबकीय प्रतिचुंबकीय लो चुंबकीय अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। और 12वां द्रव तरंगों के कोई दो गुण अथवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। इसके बाद आपका रहेगा जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर में रहने वाला है। किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए अथवा संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। 14वां देखें आप किसी गोलीय चलक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। चल कुंडली धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। 15वां है आपका 10। तो ये आपका जो 15वां क्वेश्चन है वो आपका गणितीय रूप में सवाल है, तो इसे देख लें आप। 10 भी वोल्टमीटर बल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजन करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का मान और बैटरी की टर्मिनल वोल्टा ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको देख लेना। इसके बाद अथवा 10 वोल्टा बल बैटरी जिसका आंतरिक बल प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोध से संयोजी है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। इसके बाद 16वां धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए अथवा लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। 17वां देख लें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वप्रेरणा और अन्य प्रेरणा में कोई चर अंतर। गोली दर्पण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और इसका अथवा है दो समतल वृत्तीय कुंडली के मध्य अन्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 19वां है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्त एवं अपवर्तन नियम की घटना की व्याख्या कीजिए। और इसका अथवा इसी परिचय के लिए प्राप्त कीजिए PAB बराबर VRMX गुणे LRMX गुणे कॉस। तो स्टूडेंट्स ये रही आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। और साथ ही स्टूडेंट मैंने आपको सही विकल्प का दे दिया है सॉल्यूशन, और जो आपके क्वेश्चन आंसर है इसके सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप इस पेपर को भी अच्छे तरीके से पढ़ लें और साथ ही जो आपने अर्धवार्षिक अपना नोट तैयार किया है उसका भी रिवीजन कर लें तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।